नमस्कार साथियों, हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू। सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब करके रखा था। और फ्रेंड्स, कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आ गई थी, इसलिए लंबे समय से मैं बहुत ही ज्यादा समय हो गया है कि मैं अनुपस्थित रहा। उसके लिए आप लोगों से मैं सॉरी बोलता हूं। और आप लोग अभी तक मेरा वेट करते रहे, उसके लिए आपको वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके फ्रेंड्स, तो आज रिपब्लिक डे है हमारा। आज हम अपना 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब 73वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, हमने 72 ईयर्स पूरे कर लिए हैं। 72 ईयर्स हमारे जो हैं पूरे हो गए हैं। और 73rd हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सारे लोग सही होंगे, सकुशल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज रिपब्लिक डे है तो आज क्लास तो नहीं लेंगे, लेकिन अब कल या परसों से क्लास आपको कंटिन्यू मिलने लगेंगी। जो कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं। तो आज रिपब्लिक डे है तो मैं चाहूंगा थोड़ा रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं 1-2 मिनट के लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिपब्लिक डे मोस्टली सबको पता है ये स्वतंत्रता दिवस नहीं है, ये गणतंत्र दिवस है। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 26 जनवरी को कहीं स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, कहीं 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बोलते हैं। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि 26 जनवरी, ये देखिए डेट है यहाँ पे, 26 जनवरी 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम कुछ रोचक जानकारी इसके बारे में देंगे कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन ये गणतंत्र कब बना, संविधान कब से लागू हुआ। तो मोस्टली यही सारे लोग सोचते हैं कि संविधान, देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद संविधान के बारे में प्रोसेस चला, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये तो बिल्कुल बात सही है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन क्या फ्रेंड्स, इसकी तैयारी हमको जो फ्रीडम मिल गई थी, मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद से ही इसकी आजादी, मतलब इसकी जो इसका निर्माण था वो स्टार्ट हुआ, या इसकी प्लानिंग पहले ही स्टार्ट हो गई थी? जानेंगे सारा सब कुछ डिटेल में। तो उससे पहले जानेंगे हम कुछ थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा संविधान। संविधान फ्रेंड्स, ये है हमारा संविधान। संविधान कहने को तो एक छोटी सी बुक हमको लगेगा, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, चाहे रामायण हो, वो चाहे बाइबल हो, कुरान हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे A to Z किसी भी रिलीजियस जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग सब पर ये हमारा संविधान भारी पड़ जाता है। ये थोड़ी बात कड़वी लग सकती है, बट रियलिटी है, क्योंकि हमारा कानून इसी को ज्यादा से फॉलो करता है। तो इसको किसमें कितना बांटा गया है? तो इसके अगर हम भाग की बात करें, इसमें भाग दिए रहे हैं, और क्या दिया है फ्रेंड्स? अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, और उसके बाद अनुसूचियां दे रखी हैं। अनुसूचियां, ये पार्ट हो गए हमारे, ये आर्टिकल्स हो गए, ये शेड्यूल हो गए। तो इसमें भाग कितने हैं? तो अगर हम भाग की बात करें तो 22 भाग है। इसके मूल 22 भाग हैं। बाकी जैसे भाग एक है भाग, तो एक एग्जाम्पल के लिए इस टाइप से अगर हम एडिशनल करें तो वो 25 हो गए हैं भाग। लेकिन जो मूल हमारे भाग हैं वो 22 ही हैं। मूल भाग हमारे कितने फ्रेंड्स? 22 भाग है इसमें। और अनुच्छेद की बात करें, 395 अनुच्छेद है। पूरे इस संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद है। ये हमारे क्या है? अनुच्छेद, मूल अनुच्छेद है। इसमें संशोधन हुआ है कुछ तो करीब 465 प्लस, 465 से भी कुछ ज्यादा है, 450 हम बोल सकते हैं। ये घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछता है वो मूल अनुच्छेद पूछता है। जो मूल अनुच्छेद है वो 395 ही है। और अनुसूची की बात करें तो अनुसूची, पहले जो मूल अनुसूचियां थी वो 8 थी, 8 अनुसूची थी। उसके बाद में संविधान संशोधन द्वारा 4 और इसमें ऐड कर दी गई हैं। तो टोटल हमारी अनुसूचियां कितनी है? 12।
12। अगर टोटल अनुसूचियों की बात करें तो 12 है, भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है, अनुसूचियां 12 हैं। अगर मूल शुरुआत में जो अनुच्छेद ये बना था तब 8 थे, बाद में ये 12 हो गई, तो इसको हम 12 ही काउंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम बात करते हैं कि क्या इसकी प्लानिंग आजादी के बाद हुई थी या पहले। तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसकी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी। इससे क्यों, कैसे प्लानिंग पहले से स्टार्ट हो गई थी? क्योंकि इसकी जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। अगर हम कहें संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब इससे जाहिर हो रहा है कि देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसका मतलब इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष, इसी दिन इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। हमारे जो डॉक्टर सच्चिदानंद इसके अस्थायी सदस्य कब नियुक्त किए गए थे? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य का चयन हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष जो इसके थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी, अगर हम अस्थायी को पूछता है कि अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद ही थे, लेकिन ये अस्थायी थे। उसके बाद जो स्थायी अध्यक्ष पहले थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 11 दिसंबर 1946 को ये बने थे। ठीक है, इनको बनाया गया था। इसलिए इससे साफ जाहिर होता फ्रेंड कि इसकी प्लानिंग आजादी से पहले ही शुरू हो गई थी। इन 2 तथ्यों से साफ जाहिर होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी जानकारी है। अब कुछ हमारे साथी ये सोच रहे होंगे कि इसके तो अध्यक्ष हमने सुना था कि हमारे बाबा साहब हैं, भीमराव अंबेडकर। तो वो मैं आपको बताता चलूं, वो 29 अगस्त को एक कमेटी गठित की गई थी। 29 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको हम कहते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको डिफरेंस क्लियरली पता चल गया होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिस कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, बट इसकी प्लानिंग पहले स्टार्ट हो गई थी। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद जिसके अस्थायी मतलब टेम्परेरी जिसको कहते हैं, वो अध्यक्ष बनाए गए थे। और परमानेंट अध्यक्ष जो थे, स्थायी अध्यक्ष जो थे इसके, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको क्लियर पता चल गया कि देश आजाद होने से पहले ही, आजादी मिलने से पहले ही ये रिपब्लिक की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपको प्रॉपर अपनी क्लास में। तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। इतने दिन से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।